जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एनम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, इस यदि आप सभी लोग जो है इस बार 23 अगस्त को झारखंड एनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे भाई आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल पेपर पे आधारित प्रश्नों को तैयार किए गए जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन थे। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे लोहरदगा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोहरदगा होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि सरना शब्द झारखंड की जनजातीय संस्कृति में मुख्यतः किससे संबंधित है। तो सरना शब्द झारखंड की जनजातीय संस्कृति में मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यह संबंधित होगा पवित्र उपवन पूजा स्थल से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आप लोगों से कि झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिलती है। तो झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिलती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर निर्मित है। तो पंचेत बांध किस नदी पर निर्मित होगा। तो ये आप सभी लोग के दामोदर नदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि झारखंड में तांबे के खनन के लिए जो है कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो झारखंड में तांबे के खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध होगा। तो इसमें आप सभी लोग का हो जाएगा घाटशिला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, घाटशिला जो ये प्रसिद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से क्या यहाँ पे कि टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जो है ना कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसके प्रमुख नेता जो है जंतरा भगत होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। झारखंड का नेतरहाट मुख्यतः किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड का नेतरहाट मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये आपके प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए। तो पर्वतनीय पर्यटन एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं आप सभी लोग के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह आप सभी लोग के 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन में की गई है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन से की गई है। तो ये आपके 61वां संविधान संशोधन से हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो है उच्च सदन राज्यसभा होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, राज्यसभा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है किससे माना जाता है।
तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किससे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है वर्गीज कुरियन को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट किस संस्था द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो भारत में अर्थव्यवस्था में रेपो रेट किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आप सभी लोग के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण में मुख्य भूमिका जो है किस अंग की है? तो मनुष्य शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण में मुख्य भूमिका किस अंग की होगा? तो इसमें हो जाएंगे ब्रिक की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ब्रिक की भूमिका होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, शरीर में रोगों से लड़ने में मुख्य भूमिका जो है किस रक्त कोशिका की होती है? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे, बताइए कि शरीर में रोगों से लड़ने में मुख्य भूमिका किस रक्त कोशिका की होती है? तो इसमें होते हैं आप सभी लोग के श्वेत रक्त कोशिका की। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, विटामिन डी के निर्माण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें महत्वपूर्ण हैं? तो विटामिन डी के निर्माण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें महत्वपूर्ण होगा? तो इसमें आपके पराबैंगनी किरणें होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो निर्वात में माध्यम नहीं होता जिसके कारण ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है यहाँ पे आप लोग का ओम होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि जल का रासायनिक जो सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होता है? तो H2O होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से क्या यहाँ पे कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण जो है पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें आप सभी लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, कार्बन का कौन सा अपरूप अत्यधिक जो है ना कठोर होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप अत्यधिक कठोर होता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का हीरा हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, हीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण जो है कौन सा है? तो परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप सभी लोग का कवक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जो है ना ये शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू होते हैं? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 है। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके 1919 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का राजस्थान होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की आपसी सामान्यता सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू होती है? तो भारतीय मानसून की आपसी सामान्यता सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है? तो ये शुरू होते हैं उत्तर पश्चिम भारत के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उत्तर पश्चिम भारत से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा होगा? तो झारखंड का राजकीय पशु जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा?
तो सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, हाथी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हाथी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। झारखंड का राजकीय जो है पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी जो है कौन सा होगा? तो झारखंड का राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन है? तो कोयल जो ये झारखंड का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प जो है यहाँ पे आप सभी लोग का पलाश हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, पलाश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि डोमकच झारखंड की किस प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है? तो डोमकच झारखंड की किस प्रकार की संस्कृति अभिव्यक्ति है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के लोक नृत्य लोक संगीत परंपरा के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस खिलाड़ी की जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं मेजर ध्यानचंद के जयंती पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आप लोगों से 36 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं आपके खेल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आप लोगों से कि रामचरितमानस के रचयिता जो है कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन होगा? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, तुलसीदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 38 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है तो ये स्थित कहाँ पे होगा? तो ये स्थित है आप सभी लोग के न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप लोग का। यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि चिपको आंदोलन मुख्यतः जो ये किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन एवं वृक्ष संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।